हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से। एक्सरसाइज होगा 7.10 और क्वेश्चन है इवेलुएट द इंटीग्रल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब पुट करके बनाने वाला क्वेश्चन। तो कहाँ से कहाँ तक लिमिट है देखिए, तो लिमिट दिया हुआ है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो 0 से 1 तक लिमिट दिया हुआ है और इंटीग्रेशन है करना है x/x² + 1 dx का। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको हम लोग लेट कर लेते हैं क्या, i = तो i क्या होगा 0 to 1 और x/x² + 1 और dx। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में मौजूद है। तो जब नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में मौजूद है, जिसका डिफ्रेंशिएशन मौजूद होता है उसको हम लोग पुट करते हैं। तो बोलो यहाँ पुट क्या होगा, पुट x² + 1 = t। और जिसको पुट करते हैं ना उसको हम लोग डिफरेंशिएट भी करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x है ना। तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, 1 का 0 और ये dt अपॉन क्या हो गया dx है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x dx = dt। तो ओनली x dx की यदि हम बात कर लें तो x dx = हो जाएगा dt/2 है ना। तो ये हम लोग लिख लिए। पुनः i = लिखते हैं, i = अपना क्या है, तो i = है 0 to 1 और x/x² + 1 और dx। आप यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लिमिट अब देखना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर अब हम लोग i = लिखते हैं और x dx के जगह पर हम लोग लिख देंगे आसानी से dt/2 है ना, इनटू ऊपर में x dx के जगह पर हम लोग dt लिख दिए, तो 1/x² + 1 के लिए, तो x² + 1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, x² + 1 के लिए लिखेंगे t। तो 1/t dt/2। तो यहाँ से 1/2 बाहर निकल गया और ये क्या हो गया dt/t। अब बताइए कि अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन था उस समय आपका लिमिट था 0 to 1, लेकिन क्वेश्चन x के टर्म में था। लेकिन अब क्या है ना कि अब क्वेश्चन हमारा बदल गया है t के टर्म में, तो ये लिमिट हम लोगों का काम में नहीं आएगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट को चेंज करते हैं। लिमिट को चेंज करने का तरीका हम आपको बताए थे कि जिसको पुट किए थे हम लोग, किसको पुट किए थे, t = x² + 1, यही ना पुट किए थे, देखिए है ना। तो इसी में एक बार x का वैल्यू लोअर लिमिट रखते हैं, तो इफ x का वैल्यू लोअर लिमिट मतलब 0, तब t बराबर क्या हो जाएगा 0 + 1 मतलब कितना 1। दूसरी बार हम लोग क्या करते हैं कि x का वैल्यू अपर लिमिट रखते हैं, तो x का वैल्यू 1, तो t का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 1 मतलब कितना 2। तो लिमिट आपका कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, तो आपका लिमिट हो जाएगा 1 से लेकर के 2 तक। तो अब हम लोग लिमिट दे दिए, नया लिमिट आ गया हमारा। अब इसको इंटीग्रेट पुराने तरीके से करेंगे तो 1/2 और dt/t का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या, तो log t, और कहाँ से कहाँ तक जाएगा लिमिट, तो 1 से 2 तक। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1/2 हो गया और एक बार t के जगह पर हम लोग रखेंगे अपर लिमिट, तो log 2 माइनस क्या हो जाएगा log 1। हम लोग इसके बाद देखेंगे कि 1/2 का 1/2 और log 2 और log 1 का वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं 0। तो इसका जो आंसर होना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर लिखेंगे 1/2 log 2 और यही अपना आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो एक लाइक बटन आप दबा दीजिए। चलिए एक दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट है 0 से π/2 और ये हो जाएगा √sin 5 × cos⁵ अल्फा। तो इसमें देख रहे हैं कि नीचे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस मौजूद है, तो हम लोग साइन को पुट करेंगे, ऐसा मन बना रहे हैं हम लोग। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं नियमतः। तो सबसे पहले काम करेंगे हम लोग कि लेट i = क्या हो जाएगा, तो हम लोग
मान लेते हैं आई इज इक्वल टू 0 से π/2 रूट अंडर साइन फाई इंटू कॉस टू द पावर फाई अल्फा और डी फाई ऐसे। और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है तो यहाँ cos 5 है तो हम लोग सिंगल कॉस ऐसा कर लें, ऐसा देखेंगे कि देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस तरह यदि लिखते हैं कॉस पे पावर 4 फाई इंटू कॉस फाई और क्या डी फाई ऐसे। तो साइन का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन हमें यहाँ दिखने लगा। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा हम लोग और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो कैसा रहेगा 0 से π/2 रूट अंडर साइन फाई है ना, जैसे का तैसे। इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर और फिर कॉस फाई और डी फाई। हम लोग एक बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे। ये हम लोग पढ़े थे कहाँ पर, क्लास 10 9 10 में। तो उसी हिसाब से यहाँ पर लिखना हम चाह रहे हैं कि 0 से π/2 रूट अंडर साइन फाई है ना, और कॉस स्क्वायर फाई को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। चूँकि यहाँ फाई है तो यहाँ भी फाई देना होगा। ये हम थीटा के टर्म में आपको सिर्फ समझाए थे, क्लास 10 का बचपन की याद दिलाए थे आपको। चलिए ठीक है, और ये कॉस फाई और ये हो गया डी फाई है ना। चलिए अब साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस है यहाँ मौजूद, तो हम लोग पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं कि पुट साइन फाई इज इक्वल टू टी, और जिसको पुट करते हैं उसको जस्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं बाएं के साइड में, तो साइन फाई का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस फाई और ये डी टी बाई डी फाई है ना। और इसको कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू क्या हो गया डी टी। तो जहाँ कॉस फाई डी फाई रहेगा वहाँ हम लोग डी टी लिख देंगे। आइए आई इज इक्वल टू पुनः लिखते हैं। आई हमारा कितना है, आई है 0 से लेकर के π/2, यहाँ रूट अंडर है साइन फाई, यहाँ है 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई और यहाँ है कॉस फाई डी फाई। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग यहाँ देखते हैं पुट करते हैं कॉस फाई डी फाई। तो कॉस फाई डी फाई का वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख देते हैं डी टी, कोई बात नहीं। रूट अंडर साइन फाई के लिए क्या लिखेंगे, साइन फाई के लिए लिखेंगे टी, तो रूट टी हो गया, और 1 माइनस क्या हो गया टी स्क्वायर, साइन का वैल्यू टी तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब लिमिट ये तो काम नहीं करेगा, चूंकि ये फाई के टर्म में ये टी के टर्म में, तो लिमिट हमें बदलना पड़ेगा। और लिमिट बदलने के लिए हम लोग सीख चुके हैं, क्या लिखे थे, किसको पुट किए थे, टी इज इक्वल टू साइन फाई है ना, साइन फाई। एक बार यदि फाई का वैल्यू लोअर लिमिट ले लेते हैं तो टी बराबर हो जाएगा, फाई का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। और दूसरी बार हम लोग फाई का वैल्यू ले लेते हैं π/2, तो टी बराबर हो जाएगा साइन π/2 और साइन π/2 का वैल्यू हो गया 1। अब लिमिट अपना कहाँ से कहाँ तक चला गया, 0 से लेकर के 1 तक। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा बहुत आसानी से इंटीग्रेट। और सॉरी, आपका यहाँ स्क्वायर छूटता आ गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कॉस स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर छूट गया है ये वाला, और आपका यहाँ भी छूट गया है यहाँ, और यहाँ भी छूट गया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसको हम लोग तोड़ेंगे और लिमिट तो हम लोग चेंज कर लिया, इसको तोड़ के सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आना तय है। तो कोई बात नहीं, हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए लिमिट है हमारा 0 से लेकर के 1 तक, और ये रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर टी पे पावर 4, और ये हो गया डी टी। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 0 से 1 ये हो जाएगा रूट टी है ना, ये हो जाएगा रूट टी माइनस 2 इंटू टी पे पावर 2 और आधा पावर हो जाएगा 2.5 पावर, 2.5 को मतलब कहते हैं 5/2। फिर टी पे पावर 4 है और यहाँ से हाफ, तो 4 और हाफ दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा 4.5, और 4.5 को बोलते हैं 9/2 और डी टी।
अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका सिंपली हो जाएगा, यहाँ पर पावर हाफ है तो पावर में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2 टी पे पावर 5/2 है, 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7/2 अपॉन 7/2। बोले 9/2 है तो 9/2 वाला कितना हो जाएगा 11/2 हो जाएगा, आप 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा टी पे पावर 11/2 अपॉन 11/2 और लिमिट 0 से 1। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तब देखेंगे कि क्या होगा। इसको हम लोग सीधा करेंगे, ये पलटी मारेगा तो हो जाएगा आपका 3/2 और टी पे पावर 3/2, ये हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4/7 और टी पे पावर 7/2 और ये हो जाएगा 2/11 और टी पे पावर 11/2 0 से लेकर के 1 तक। तो हम लोग अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे कि एक बार अपर लिमिट में 1 रखेंगे, तो जब अपर लिमिट में 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 1 पे पावर 3/2 माइनस 4/7 और 1 पे पावर 7/2 और प्लस 2/11 और 1 पे पावर 11/2, ये अपर लिमिट हो गया। माइनस लोअर लिमिट जब रखेंगे तो 0 रखेंगे, मतलब 3/2 0 पे पावर 3/2 माइनस 4/7 0 पे पावर 7/2 और फिर 2/11 और 0 पे पावर 11/2 ऐसे। अब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 पे पावर कुछ भी रहे तो 1 ही आएगा ना, तो 3/2 है ना माइनस 4/7 3/2 या 2/3 होगा, सॉरी ये 3/2 नहीं 2/3 होगा, ये पलटी मारने में हम लोग थोड़ा गलती किए, यहाँ 2/3 होगा, यहाँ भी 2/3 होगा। हाँ, तो यहाँ भी हमारा होगा 2/3 माइनस 4/7 और फिर प्लस 2/11, ये हो गया 1 का। हाँ, और इधर 0 हो जाएगा, टोटल टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि हर जगह 0 है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि नीचे वाला एलसीएम हो जाएगा 3 × 7 × 11। आप यहाँ देखेंगे कि 3 कट जाएगा तो 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 के साथ 3 कटेगा तो 77 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ 77 हो जाएगा। माइनस 4 यहाँ 7 कट जाएगा तो आ जाएगा 11 × 33 प्लस 11 कट जाएगा तो 2 के साथ आ जाएगा 21। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका हल करने के बाद ये हो जाएगा 154 माइनस 132 और प्लस 21 दूनी 42 अपॉन 231। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 64/231, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है 0 to 1 साइन इनवर्स, ये वाला है ना क्वेश्चन। तो अब हम लोग साइन इनवर्स यहाँ आ गया तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन तभी कर सकते हैं जब साइन इनवर्स यहाँ आ जाए और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए, तो हम लोग बड़ा आसानी से फिर उसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग डिफ्रेंशिएशन में देखे थे पुट करने का। तो साइन इनवर्स यहाँ है तो यहाँ साइन लाने के लिए तो क्या हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग देखे थे कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यदि इस x के जगह पर tan थीटा पुट कर दें तो ये साइन 2 थीटा आ जाएगा ना, तो बड़ा ही आसानी से क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग थीटा के जगह पर क्या सॉरी x के जगह पर क्या पुट करना चाहेंगे, tan थीटा, है ना। तो क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, जब तक कैंसिल नहीं करते हैं तब तक प्रॉब्लम हम लोगों का बना रहता है। तो हम लोग इसका जो सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहला काम होगा कि लेट i = 0 to 1 और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर और ये dx है। ये देखेंगे
हम लोग इसको देख करके हम लोग ये इसका फॉर्मेट देख करके ये फॉर्मूला ध्यान में आया, और ये ध्यान में आया तो x के जगह पर क्या पुट करना चाहिए सो बता दीजिए। x के जगह पर हम लोग tan थीटा पुट करेंगे, और यदि tan थीटा पुट करते हैं तो जिसको पुट करते हैं उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। और एक चीज़ यहाँ ध्यान रख लेंगे कि यदि ओनली थीटा का बात करेंगे तो ये इधर आएगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। चलिए जिसको पुट करते हैं उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, और यहाँ हो जाएगा d tan थीटा अपॉन डी थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि dx अपॉन डी थीटा और ये tan थीटा का क्या हो जाएगा बताइए, सेक स्क्वायर थीटा। हम इसको dx इज इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, लिमिट भी हम लोग चेंज कर ही लेते हैं, चूँकि सब्स्टिट्यूशन वाला है तो लिमिट चेंज कर लेते हैं। बोलिए x इज इक्वल टू हम लोग क्या माने हैं, हाँ चलिए x इज इक्वल टू हमने माना है tan थीटा। अब x का वैल्यू एक बार हम लोग क्या रख सकते हैं, एक बार x का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 0, x का वैल्यू क्या रख सकते हैं 0, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। अब बताइए tan में किसका वैल्यू 0 होता है, तो tan 0 बराबर tan थीटा। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू 0 आ गया। कब, यदि x का वैल्यू 0 लिए तो थीटा का वैल्यू 0 आ गया। दूसरी बार हम लोग x का वैल्यू ले लेंगे 1, तो x के जगह 1 रख दिए तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया tan थीटा। तो 1 इज इक्वल टू 1 को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि tan पाई बाय 4 इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू पाई बाय 4। तो हम लोगों का लिमिट हो गया 0 और पाई बाय 4। कहाँ से कहाँ तक जाएगा लिमिट, 0 से पाई बाय 4। तो i इज इक्वल टू लिखेंगे लिमिट 0 टू पाई बाय 4। क्लियर हो गया। और अब यहाँ पर देखेंगे कि लिखेंगे यहाँ साइन इनवर्स। देखिए यहाँ साइन इनवर्स है तो हम लोग साइन इनवर्स लिखेंगे, चलिए कोई बात नहीं। साइन इनवर्स, अब 2x, x के जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे 2 इंटू एक्स के जगह पर लिख देंगे tan थीटा, x के जगह पर tan थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा i है ना, वहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ tan थीटा रख रहे हैं। और dx के जगह पर हमारा क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है ना, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो हम लोगों का बात बनेगा। सॉरी। तो इसको हम लोग 0 से पाई बाय 4 लिख लिए, और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा, एक चूंकि उसका वैल्यू था ये 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो बचा क्या 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। 2 को बाहर निकाल देते ये हो गया। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये अलजेब्रिक फंक्शन और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो u इंटू वी का हम लोग फार्मूला पढ़े थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल ऐसा करते हैं कि हम लोग u इंटू वी का फार्मूला लिख लेते हैं। तो u इंटू वी का फार्मूला आपको बताए थे u इंटू वी डी एक्स, तो u को छोड़ देते थे, v का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डी यू बाय डी एक्स, फिर v डी एक्स और ये होल डी एक्स, ये हो गया। अब u इंटू वी का पर इस पर बैठाते हैं तो इसको हम लोग 2 का 2 रख दिए, और u मतलब थीटा, भी मतलब क्या सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा है ना, माइनस डी यू मतलब डी थीटा बाय डी थीटा, और भी मतलब हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये हो गया डी थीटा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे 2 इंटू थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं tan थीटा। लिमिट हम लोग देते चलेंगे, यहाँ हम लोग देते ही चलते हैं,
0 से कहाँ तक, π/4 तक, माइनस ये 1 हो गया, डी थीटा बाई डी थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो गया, टेन थीटा, और ये डी थीटा, और यहाँ से यहाँ तक 0 से π/4। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2 इंटू थीटा इंटू टेन थीटा है ना, माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कितना, माइनस लॉग कॉस थीटा, एक दो फार्मूला होता है, तो माइनस लॉग कॉस थीटा, ये वाला फार्मूला लगाए, लिमिट 0 से π/4। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये हो गया 2 थीटा इंटू टेन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस थीटा, और लिमिट 0 से π/4। अब लिमिट जहाँ जहाँ है थीटा वहाँ वहाँ अपर लिमिट एक बार और दूसरी बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो 2 इंटू पहले अपर लिमिट जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ π/4 इंटू 10 π/4 प्लस लॉग कॉस π/4, ये हो गया, माइनस 0, ये 0 इंटू 10 0 प्लस लॉग कॉस 0। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे जहाँ जहाँ रख पाएंगे, 2 इंटू ये π/4 है तो है, और 10 π/4 का वैल्यू 1 प्लस लॉग कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2, ऐसे, माइनस 0 से गुना करेंगे, ये 0 और प्लस लॉग कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, और लॉग 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, दैट मीन्स ये टर्म पूरी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 इंटू π/4 है ना, ऐसे, प्लस 2 इंटू लॉग, और ये √2 है तो 2 पे पावर हम लोग माइनस हाफ नहीं ले सकते, माइनस हाफ ले सकते हैं ना, नीचे में है हाफ पावर, ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ पावर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, π/2 प्लस ये देखिए 2 इंटू जो पावर होता है लॉग में मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो आ गया, और यहाँ क्या बच गया, log 2 कैंसिल। तो इसका फाइनली आंसर यदि हम देना चाहें तो लिखेंगे π/2 माइनस log 2, और ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन था, लेकिन क्या करिएगा, बनाना तो पड़ेगा, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी आसान कभी भारी, है ना। चलिए नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। इसमें देखेंगे कि दिया हुआ लिमिट 0 से 2x और x + 2 dx है ना। तो इसको हम लोग चाहें तो इसको पुट करके बना सकते हैं, रूट के अंडर वाला को ही ज़्यादा पुट करते हैं तो उस तरह से भी क्वेश्चन बन जाएगा, और नहीं तो एक इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, x + 2 है ना, तो x + 2 हम यहाँ भी लाना चाहेंगे, तो ऐसा कर लेंगे कि यहाँ 2 जोड़ दिए और 2 घटा दिए, x ही ना बचा, x के लिए ऐसे लिख दिए, और रूट अंडर क्या हो गया, x + 2, और ये क्या हो गया, dx। अब ये देखिए 0 से क्या हो गया 2, 0 से 2। अब इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं ना, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, इसको अलग अलग कर दिए। x + 2 से ये आसानी पड़ेगा, उसमें पुट वगैरह नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड है ये। चलो नो प्रॉब्लम, आप इसको पुट करके भी बना सकते हैं, आंसर आ जाएगा। आप यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि x + 2 पे पावर 1 और आधा 1.5 मतलब 3/2 है ना, 3/2 माइनस 2 इंटू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2 पे पावर हाफ है ना, और ये हो गया dx। चलिए बहुत ही आसान। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं कि पावर में 1 जोड़ेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, तो x + 2 पे पावर 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 इंटू x + 2 है, पहले से पावर हाफ है, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2
और लिमिट 0 से लेकर के 2 तक। ये हम लोग इसको पलटी मारेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा 2/5 और अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा x + 2 पे पावर 5/2 और लिमिट क्या होगा 0 से 2, बगैर कर दिए, अलग कर दिए, है ना। इसको मारेंगे पलटी तो हो जाएगा ये 4/3 और यहाँ हो जाएगा x + 2 पे पावर 3/2 और लिमिट 0 से लेकर के 2 तक। अब आप यहाँ देखेंगे कि 2/5 हो गया और x के जगह पर क्या रखेंगे, x के जगह पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे। तो x के जगह पर जब अपर लिमिट रखेंगे तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 पे पावर 5/2, 4 पे पावर 5/2 माइनस जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 + 2 तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 5/2। ये हो गया अपर लिमिट, है ना। तो इसका कहानी यहाँ ख़त्म। माइनस यहाँ से शुरू करते हैं, फिर 4/3। एक बार x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 पे पावर 3/2 माइनस 0 + 2 मतलब कितना हो गया 2, 0 + 2 मतलब 2 पे पावर 3/2 ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो करते हैं, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा देखेंगे सिंप्लीफाई कैसे होता है। 2 पे पावर 5 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 और ये हो गया 5/2 और ये पावर भगवान के प्यारे हो गए। माइनस इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे 2 पे पावर 5/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 और यहाँ लिख सकते हैं 5। नहीं, ऐसे नहीं लिखते, इसको हम लोग 2 पे पावर 5/2 को, इसको हम लोग 2 पे पावर 5/2 है ना, तो 2 पे पावर 2 और 2 पे पावर आधा लिख सकते हैं। अढ़ाई होगा ना, अढ़ाई पावर है तो आधा यहाँ दे दिए, 2 यहाँ दे दिए और आधा यहाँ दे दिए। इसको थोड़ा ध्यान देना होगा, है ना, दिमाग लगाना पड़ता है। बोलिए 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 और 3/2, ये 2 से 2 भगवान के प्यारे। यहाँ 2 पे पावर 1.5 है तो हम लोग कर सकते हैं 2 पे पावर 1 और 2 पे पावर आधा, तट हो जाएगा 1.5। इसी तरह हम लोग करेंगे। अब बताइए कि ये कितना हो गया 2/5 और ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 32 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा हो जाएगा 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 माइनस 4√2, हाँ, और यहाँ से हो जाएगा -4/3 और ये हो जाएगा 8 माइनस 2√2। इसको अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 32 दूनी 64/5 और इसको भी एक साथ ही दोनों एक ही तरह लग रहा है, तो 8 चौके 32/3, ये दोनों को एक घर में रख लिए। और अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये बचले है ना, तो क्या हो जाएगा पहले प्लस वाला रख लेते हैं तो इसको गुना कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8√2/3 और ये हो जाएगा -8√2/5, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पे 32/15, हाँ, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 16√2/15 और दोनों में 15 है तो हम लोग ले सकते हैं एलसीएम, तो यहाँ लिख सकते हैं 15 और यहाँ हो जाएगा 32 + 16√2 और इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोगों का बन जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो 1-2 बार वीडियो देखिए, तब भी नहीं समझ में आए तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, शुरू से अंत तक वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और एक रिक्वेस्ट, यदि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।